मेरे प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता था है कि जब बाबा जी बड़े महाराज जी की गद्दी पर बैठे थे तो बाबा जी ने उनके दिए हुए सारे कामों को पूरा किया। जैसे कि बड़े महाराज जी ने उन्हें अपनी संगत की जिम्मेवारी दी थी, तो उन्होंने उस जिम्मेवारी को भी बखूबी तरीके से निभाया है। तो साथ संगत जी, आज की जो साखी है इस लड़की की साखी है जिसे बड़े महाराज जी ने नामदान का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा बाबा जी ने किया। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है बड़े महाराज जी के समय में बड़े महाराज जी कुंवारी लड़कियों को नामदान नहीं देते थे, और क्योंकि वह कहते थे कि जब बेटी की शादी हो गई अगर उन्हें सत्संगी परिवार ना मिला तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और कई बार होता है कि हमारे ससुराल वाले नहीं मानते, तो इस बात पर लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो साथ संगत जी, ये जो लड़की थी ये लुधियाना शहर की रहने वाली थी, और जब भी मौका मिलता ये सेवा में आती थी अपनी माँ के साथ। इस लड़की की उम्र मात्र 19 साल की थी, और ये लड़की जो है बड़े महाराज जी से एक बार इस लड़की का आमना सामना हुआ, और वह बड़े महाराज जी को कहती है कि बड़े महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि बेटा कहो जो कहना है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे नामदान की बख्शीश कीजिए। बड़े महाराज जी कहते हैं, बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं कुंवारी लड़कियों को जो है नामदान नहीं देता, और बच्चा तुम्हारी उम्र तो अभी मात्र 19 साल की है। तो वो कहती है कि महाराज जी, क्या पता उम्र का कब जो उम्र है कब मौत आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन बेटा मेरे कुछ असूल है, मैं उन असूलों के खिलाफ नहीं जाता, मैं नामदान तुम्हें नहीं दूंगा। तो वह लड़की कहती है कि अब मेरी शादी हो जाएगी फिर मुझे नामदान मिलेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुम्हें मैं ज़रूर नामदान दूंगा। ये बात से वह लड़की बड़ी खुश होती है और अपनी माँ को आकर कहती है कि बड़े महाराज जी कहते हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी मुझे नामदान नहीं मिलेगा। तो उसकी माँ हंसने लग पड़ती है और कहती है कि बेटा महाराज जी अच्छी बातें करते हैं, वह सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से तुम लोगों को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर वो लोग ना मानते होंगे तो तुम्हें डेरे ना आने दे, तो फिर ऐसा थोड़ी होता है। तो वह अपनी माँ को कहती है कि माँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो बड़े महाराज जी किसी को नामदान की बख्शीश नहीं करते। तो वह अपनी माँ की बातों से सहमत हो जाती है, और बड़े महाराज जी जो थे वह बड़े ही नरम स्वभाव के थे और सबको बड़े प्रेम से समझाते थे। और एक दिन वह लड़की बड़े महाराज जी के पास फिर आती है तो कहती है कि बड़े महाराज जी, आप मुझे नामदान की बख्शीश करेंगे। तो बड़े महाराज जी हंसने लग पड़ते और कहते हैं, बेटा मैं अगर गद्दी पर ना भी हूँ, मेरी जगह पर जो है वो कोई भी बैठेगा वह तुम्हें नामदान ज़रूर देगा। तो वो कहती है कि महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ है। वो कहता है, बेटा जैसे तुम कहती हो मौत का कुछ नहीं पता, इसी तरह मेरी मौत का भी कुछ नहीं पता, कब उस मालिक का बुलावा आ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो कहती है कि आप कह तो सही रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता
मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ उस मालिक पर विश्वास रखो, वह मालिक सबकी सुनता है। तो वो कहती है कि हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो वो कहती है कि किसी बात की चिंता मत करो। ऐसे ही समय व्यतीत होता है। उस लड़की की शादी होती है। अभी शादी को कुछ ही समय बीता होता है कि उसे पता चलता है कि बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ दिया, जिससे वह बड़ा दुखी होती है और रोने लग पड़ती है और कहती है, क्या अब मुझे नामदान नहीं मिलेगा? तो उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसी चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो सिर्फ महाराज जी पर विश्वास रखो, जो करते हैं वो उन्होंने जो वादा किया है वह वादा ज़रूर निभाएंगे। तो वो कहती है कि मुझे अभी जो गद्दी पर बैठे हैं उन पर अभी मुझे यकीन नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा किसी प्रकार की चिंता मत लगा। अगर तुमने नामदान ही लेना है तो थोड़े समय बाद ले लेना, क्योंकि अभी उन्होंने नई नई गद्दी संभाली है। तो वो कहती है कि मुझे पता है और मैंने बड़े महाराज जी ने मुझे वादा किया था। ऐसे ही कुछ समय बाद बाबा जी जो थे वह कहते हैं, उन्हें सब नामदान जिन्हों की लिया था उनके बारे में पता लगता है और कहते हैं कि मुझे बड़े महाराज जी ने संगत की जिम्मेवारी पड़ती है और सभी सेवादारों को बुलाकर कहते हैं कि मैं अकेला इसे संभाल नहीं सकता। आप भी अगर मेरा साथ देंगे तो ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्योंकि दुख का पहाड़ अब हमारे ऊपर जो है वह टूट पड़ा है और इस दुख के पहाड़ से अगर हम बाहर निकल सकते हैं तो मिलजुल कर रह सकते हैं, इस पहाड़ को जो है वो सह सकते हैं। जैसे बड़े महाराज जी की आपको याद आती है, मैं भी बड़े महाराज जी से बहुत प्रेम करता था और उनकी जो जिम्मेवारी वह मुझे छोड़ गए हैं उसी जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। तब ये बातें सुनकर संगत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह समझते हैं कि इस गति के लायक जो है वह बाबा जी हैं। अगर बड़े महाराज जी ने उन्होंने एक जिम्मेवारी सौंपी है तो कुछ देखकर ही सौंपी होगी, ये बात से वह बड़ा ही खुश हो जाते हैं और वह बड़े महाराज का स्वरूप बाबा जी में दिखाई देने लग पड़ते हैं। एक बार जब बाबा जी कोठी में होते हैं तो एक सेवादार को कहते हैं कि बड़े महाराज जी ने एक काम छोड़ा है और कल मुझे उन्होंने सपने में आकर एक लड़की के बारे में बताया है कि उस लड़की को मैंने नामदान देने का वादा किया था, लेकिन अभी उसे नामदान नहीं मिला। ये बात सुनकर उस सेवादार की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि बाबा जी आप बताइए वह लड़की कहाँ पर रहती है। तब बाबा जी ने उस लड़की का घर बताया और सेवादार उस लड़की के घर गए और कहते हैं कि बाबा जी ने आपका वादा पूरा करने की बारे में कहा है, जो वादा आपसे बड़े महाराज जी ने किया था। कह रहे हैं कि उस वादे को पूरा करने का समय आ गया। जब ये बातें उस लड़की ने सुनी तो वह भी रोने लग पड़ी और कहती है कि बड़े महाराज जी से मैंने नामदान की बख्शीश के लिए कहा था, लेकिन उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको नामदान मिलेगा। अब मेरी शादी हो गई है। अब बड़े महाराज जी ने खुद बाबा जी को स्वप्न में आकर कहा है। वह सेवादार कहने लगे। वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी और पर्ची लेने चली गई। और जब वह पर्ची लेने जा रही थी तभी वह कहती है कि मैंने तो वादा बाबा जी से नहीं बड़े महाराज जी से किया था, लेकिन ये बातें बाबा जी को कैसे पता लगी है। मुझे बाबा जी से मिलकर आना चाहिए। वह डेरे जाती है और
वहाँ पर एक सेवादार से कहती है कि मुझे मौजूदा सरकार जानी बाबा जी से मिलना है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी अभी बिज़ी है। तो वह कहती है क्या आप बाबा जी से तक मेरा ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि उनसे मिलने मैं आई हूँ। तब वह कहते हैं ठीक है, हम बाबा जी तक आपका पैगाम पहुंचा देते हैं। अगर आपसे बाबा जी मिलना चाहते होंगे तो वह खुद आपको बुला लेंगे। ये बातें सुनकर वह लड़की बड़ा ही खुश होती है और कहती है कि आज मैं बाबा जी से मिलकर ही जाऊंगी। और कहती है कि मैंने सुना था कि जो संत महात्मा जो वादा करते हैं वह कभी नहीं टूटते। वह लड़की जब को पता लगता है कि बाबा जी ने उसे कहा है कि वह मिलने आ सकती है, इस बात से वह बड़ा खुश होती है। और वह बाबा जी के मिलने जब जाती है तो बाबा जी में बड़े महाराज जी का स्वरूप देखकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। तभी बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया। तब वह कहती है कि मैं आपको क्या समझ रही थी, आप क्या निकले, आप तो साक्षात हजूर बड़े महाराज जी हैं। तो वो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो कहती है कि आप में मुझे हजूर जी की छवि दिखाई दे रही है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, हाँ लेकिन जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारियाँ सौंपी है मैं सिर्फ उस जिम्मेवारियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं भी जो हूँ क्या मैं उन जिम्मेवारियों को खड़ा उतर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि आपने जो मुझे हजूर जी ने वादा किया था आप हजूर जी के सारे काम निपटा रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हजूर जी की जो ने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं उनकी संगत की हमेशा ही जो है वह रखवाली करूं, हमेशा ही उनकी संगत को जो है वो भजन सिमरन के जरिए समझा सकूं। तो मैं अपनी वही जिम्मेवारी जो है निभा रहा हूं। तो वह लड़की फूट फूट कर रोती है और कहती है जब आप गद्दी पर बैठे थे और हजूर जी चोला छोड़ गए थे तो मैंने मन बना लिया था कि मैं हजूर जी के अलावा किसी और से नामदान नहीं लूँगी, लेकिन आज आपको देखकर मेरे मन में ये विश्वास पक्का हो गया कि आप ही हजूर जी हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं हजूर जी नहीं हूँ, मैं जो हूँ बड़े महाराज जी के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं तो डेरे का सेवादार हूँ और अपनी सेवा को निभा रहा हूँ। तो वह लड़की कहती है कि आप हमें नामदान की बख्शीश करें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पर्ची लीजिए, आपको नामदान ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको नामदान के लिए बड़े महाराज जी वादा करके गए हैं। और जो संत महात्मा होते हैं वे अपने वादे को कभी नहीं जो है तोड़ते, वे अपने वादे को पूरा निभाते हैं। तो वह लड़की कहती है कि आप सच कह रहे हैं, हजूर जी ने मुझे उस समय इसलिए नामदान नहीं दिया क्योंकि उस समय मेरी शादी नहीं हुई। तो हजूर जी बाबा जी कहते हैं बेटा उनके कुछ असूल थे, कुछ कानून थे, वह अपने असूलों पर चले हैं, तो हमें उनके असूलों का जो है वह मान रखना चाहिए। वह लड़की बड़ी खुश होती है, घर आकर सब अपने घर वालों को बताती है और वह और उसका पति मिलकर दोनों ही नामदान लेने जाते हैं। सासंगत जी बाबा जी ने हजूर द्वारा जितने भी काम अधूरे रह गए उन सबको पूरा किया है। बाबा जी ने हजूर जी के में जितने भी उन्होंने संगत की जिम्मेवारी बाबा जी को सौंपी थी, बाबा जी उस जिम्मेवारी को 35 साल हो गए आज तक निभा रहे हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और जैसे बाबा जी कहते हैं वैसे ही
भजन सिमरन करते रहे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।